महाराष्ट्र में किसानों की समस्याएं कम हो, इसके लिए फडणवीस सरकार कुछ न कुछ पैतरे आजमा रही है, तो दूसरी ओर बैंक के मैनेजर किसानों के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। ये कहानी है नांदेड़ जिले के किनवट तहसील के सरखानी गांव की, जहां एसबीआई बैंक के मैनेजर गोविंद सिंह गहलोत की तानाशाही आए दिन बढ़ती जा रही है, जिससे तंग आकर किसानों ने बैंक के सामने रास्ता रोको आंदोलन किया और बैंक प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए किनवट के उप जिला अधिकारी नरेंद्र देशमुख ने किसानों की समस्याएं दूर कराने का आश्वासन दिया। नहीं, लेकिन उसके बारे में हम ये कर सकते हैं ना, अभी जो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है वहाँ पे वो ले रहे हैं और एनडीसीसी वाले हैं तो वो भी ले रहे हैं। सेतु का जो है तो वो अभी बंद है, क्योंकि ऑनलाइन जो साइट है उच्च अधिकारी से, तो उनके जो उच्च सेवक रहते हैं, क्योंकि उनको टेक्निकल चीजें इसमें मालूम है सभी, तो वो 2-4 लोग यहाँ पे भेज देंगे तो आपका जो पहला स्क्रूटिनी का काम है तो वो आसान हो जाएगा। तो आप एटलीस्ट शुरू कर दीजिए, पूरा नहीं ले सकते ये मुझे पता है, पूर्णतः घेऊ शकत नाही। हाल ही में राज्य सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया था, पर अब तक किसी किसान को इसका फायदा नहीं हुआ है। सरकार ने बीमा यानी फसल का इंश्योरेंस भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई रखी थी। इसी कड़ी में नांदेड़ जिले के किनवट तहसील के सारखानी नामक गांव के एसबीआई बैंक के मैनेजर ने इंश्योरेंस की रकम भरने आए किसानों के साथ बदसलूकी करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, जिससे तंग आकर किसानों ने बैंक के सामने रास्ता रोको आंदोलन किया। जिसके बाद प्रशासन हरकत में आई और मामले की गंभीरता को देखते हुए किनवट के उप जिला अधिकारी नरेंद्र देशमुख ने बैंक मैनेजर को किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया। अभी जो आंदोलन हुआ किसानों का जो इंश्योरेंस का पैसा जमा करने का है, उसके बारे में यहाँ पे जो बैंक मैनेजर है उनकी हिटलरशाही, उनकी हुकुमशाही से यहाँ पे एक भी किसानों का इंश्योरेंस का पैसा नहीं लिया जा रहा था। इस वजह से किसान इंश्योरेंस से वंचित रहने वाले थे, लेकिन किसानों ने यहाँ पे रास्ता रोको का आंदोलन किया। उसकी मजबूरी से एसडीएम साहब ने मैनेजर साहब की हुकुमशाही, हिटलरशाही को तोड़ते हुए किसानों का इंश्योरेंस लेने लगाया। और दूसरी बात, गए साल में कुछ किसानों को इंश्योरेंस का पैसा मिलने वाला था, लेकिन बैंक मैनेजर को ऐसा लगता है कि मैं मेरे जेब से पैसा दे रहा हूँ, मैं मेरे खिस्से से पैसे दे रहा हूँ, इसलिए आज तक किसी का उन्होंने पीक इंश्योरेंस का पैसा नहीं दिया है। सबका होल्ड रखा के इन्होंने रखे वाला है। इसलिए किसानों ने कई बार यहाँ चक्कर मारने के बाद में कहीं तो भी आज जाके होल्ड निकलने वाला है और निकला नहीं है। और महाराष्ट्र शासन ने बैंक मैनेजर को 14 जून को जीआर भेजा है कि किसानों को जल्दी से जल्दी जो मुआवजा मिलने वाला 10,000 रुपये का वो तुरंत देना चाहिए। और एजीएम साहब ने इनको खुद होकर पूछा है कि आज तक तुमने कितने किसानों को दिया, तो एजीएम साहब को इन्होंने बताया कि मैंने आज तक किसी को भी नहीं दिया। इस एजीएम साहब ने उनको बोला कि जल्दी से जो एनपी में किसान है उनके लिस्ट लगाओ और तुरंत उनको 10,000 रुपये का मुआवजा दो। इस आंदोलन की आज ताकत जीत हुई है, किसानों का यहाँ इंश्योरेंस का पैसा लिया जा रहा है। जो किसान के बच्चे हैं और ये 8 दिन से लगातार ये बैंक में घूम रहे हैं अकाउंट के वास्ते, लेकिन ये मैनेजर यहाँ का आ जाओ कल आओ परसों आओ ये ऐसा ही चालू है, लेकिन इनका अकाउंट अब तक खुला नहीं है और बच्चे 8 दिन से स्कूल में नहीं जा रहे। ये अकाउंट के वास्ते रोज बैंक में आ रहे हैं। इसके वास्ते शासन को ये थोड़ा सा समझ में जल्दी आना कि बच्चों का तुरंत ये अकाउंट खोल के इनके वास्ते जो कार्रवाई करने का है वो कार्रवाई कर सकते हैं। बैंक मैनेजर के तानाशाही से केवल किसान ही नहीं बल्कि नन्हे बच्चे भी परेशान हैं। ये मासूम बच्चे बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए कई दिनों से यहाँ चक्कर काट रहे हैं। इस कारण इन छात्रों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है, पर मैनेजर साहब को इन बच्चों की खराब होती पढ़ाई की कोई परवाह नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में न सिर्फ नांदेड़ बल्कि लगभग हर जिले में किसानों का यही हाल है। राशिद फजलानी, IN24 न्यूज़, नांदेड़।